जी, ऐसा हुआ कि सर ने कहा कि आप लोगों ने पेशावर जाना है, तो मैंने अपने घर बात की भाभी से कि हम वो पेशावर बुला रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अकेले पेशावर नहीं जाना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप लोग को जो बैंक स्टेटमेंट है वो दे, वो इधर ही दे, हम आपको ऐसे नहीं भेजेंगे। शायद उनका प्लान था हमें बेचने का या फिर अ, अब वो खुद जानते हैं अल्लाह ताला कि उनका क्या प्लान था। तो हम लोग ने उनसे कह दिया कि सर हम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं मुझे टाइम दें, मैं अगर कोई अरेंज कर सका तो मैं कर दूँगा। फिर सर ने कहा आपके और पैसे लगेंगे, मैं इधर से अरेंज करता हूँ। तो कुछ दिन बाद सर ने कहा कि एक बंदा मुझे मिल रहा है यूबीएल का, जो मैनेजर है वो आपको वेरिफाइड बैंक स्टेटमेंट देगा। तो हम कन्फ्यूज़ थे कि बैंक स्टेटमेंट तो वेरिफाइड होती नहीं है, बैंक स्टेटमेंट एक्चुअल जो पेमेंट होती है वो स्टूडेंट के अकाउंट में शो होती है, उसके बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं होती। ना वर्चुअल स्टेटमेंट होती है, ना कोई और स्टेटमेंट होती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी सारे बैंक से पता किया और मैंने भी खुद पता किया, तो सबने यही बोला कि ये ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं देता। तो हमने अपनी वेरिफिकेशन के लिए हम नेक्स्ट डे गए हैं यूबीएल बैंक में, और मेरे हस्बैंड, हमने उनसे बात की है कि हमें हमारी जो स्टेटमेंट है ना, आपका जो मैनेजर है ना, उसने हमें वेरिफाइड बैंक स्टेटमेंट देनी है, तो काइंडली हमने उनसे मिलना है, आप हमें मिलवा दें। उन्होंने कहा कि आप मुझे पहले बात बताएँ। हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप तारिक रोड है उधर चले जाएँ, तो उनसे मिल लें। हमारी जो मैनेजर क्या हेड ऑफिस बैंक स्टेटमेंट जो है वेरीफाइड नहीं देता। तो हमें यकीन तो आ चुका था, तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपने जो कन और जब हमारे स्टेटमेंट के 28 दिन पूरे हुए और साथ में हमारी फ़ीस भी पे थी, तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो था ना, वो हमारा था कैश का। कैश बेसिकली आपका स्टडी वीज़ा ही होता है, उस पे आपने जस्ट मैसेज अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और जब हम उनके पास गए कि सर अब हमारे 28 दिन पूरे हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ना हम आपका जो स्टेटमेंट पेपर है वो निकलवा लेंगे, और दूसरा जो आपकी फ़ीस के वाउचर हैं वो हम भेज के यूनिवर्सिटी को, तो आपका कैश आ जाएगा। तो अब यही था कि हमारा जो ना बिल्कुल एंड पे था काम, जस्ट एक हमारा कैश आना था, उसके बाद एम्बेसी अपॉइंटमेंट रहती थी, तो और हमारा वीज़ा सिक्योर हो जाना था। तो लेकिन एक दिन हमें ना उसकी अरसलान की कॉल आती है शाम को बैठे-बैठे। अब वो प्लान कर रहा था इस तरह का कि पैसे सारे अरसलान के पास थे, क्योंकि ऑफ़िस अरसलान का था। तो इसलिए उसने ये प्लान किया कि यार अब हम ना थोड़ा ना इनसे गेम करते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ थोड़ा उसमें डाउट भी लग रहा था हर चीज़ पे कि यार आई थिंक ये थोड़ा फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। और फिर हम ऐसा सोचते भी थे, तो फिर हम साथ में ही मूव अपने दिमाग कर लेते थे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना, अगर ऐसा सोचोगे तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन होना तो ऐसा ही था, और अरसलान की मुझे कॉल आती है कि यार इस तरह ना मुझे शहज़ाद पे थोड़ा शक लग रहा है, आप पहले अपनी ना बैंक स्टेटमेंट जाके वो देखें, क्योंकि अरसलान अब गेम खेलना चाह रहा था कि मैं ना यहाँ से खुद ही साइड पे होता हूँ और शहज़ाद जो मेन डील कर रहा है इसी को सामने करता हूँ, और जब मामला सॉल्व होगा तो फिर पैसे हम अपने डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने हमें श्योरिटी दी है, सब कुछ हुआ है, स्टाम है हमारे पास, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। वो बात चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि उस टाइम तो एंड था हमारा, सब कुछ कंप्लीट होना था और हमारा वीज़ा लगना था जस्ट। तो फिर नेक्स्ट डे ना मैं मिलने जाता हूँ शहज़ाद से सरगोदा में। मैं उससे मिलता हूँ और मैं देखता हूँ वहाँ पे ना कुछ लोग पहले बैठे होते हैं, उनका रफड़ चल रहा होता है, आई थिंक उनका टेस्ट वगैरह फेक हुआ होता है और कुछ लोग बैठे होते हैं। तो मेरा थोड़ा तो माइंड था ना वो डिस्टर्ब सा हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैं शहज़ाद फ्री होता है, मैं उससे मिलता हूँ। वो कहता हूँ यार नहीं नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे अरसलान साथ में ये ऐसा गाइड कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि सर अब नेक्स्ट प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर हम स्टेटमेंट जाके चेक कर सकते हैं? उन्होंने कहा यार आप स्टेटमेंट जो आपकी ना वो रिस्ट्रिक्ट है, आप नहीं उसको दे सकते, वो जस्ट जो आपका ना ब्रांच मैनेजर है वो डील कर रहा है। तो हमें तो उस टाइम भी यकीन नहीं हुआ कि, मैंने को सोचा ऐसा भी हो सकता है शायद, क्योंकि जब हम ट्रस्ट के नेक्स्ट लेवल पे थे उनके साथ, कि हम कोई भी बात करता ना हम उसको इग्नोर कर रहे थे कि नहीं हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट मंडे जो है ना, ट्यूसडे, वो मेरे पास आएँ, तब तक आपका कैश भी आ जाएगा, क्योंकि हम एक वीक से अपने कैश का वेट कर रहे थे। डेली मैसेज करना उनको, सर हमारा कैश नहीं आ रहा, सर सबके कैश आ गए हैं, सर साथ वाले का कैश आ गया है, तो हमारा कब आएगा? उन्होंने कहा कि यार कभी कभी यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट भी कर सकती है, वैसे तो 3 दिन में मैं ले लेता हूँ कैश, मैं एक दिन में भी ले लेता हूँ कैश, तो लेकिन इस दफ़ा थोड़ा लेट हो रहा है, आपको ना बस 2-3 दिन हार्डली गुजारने पड़ेंगे। तो वीकेंड भी था, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जुम्मे को वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मंगल को आ जाएँ, मंगल तक ना मैं आपका कैश और आपकी स्टेटमेंट दोनों रेडी करके बैठा हूँगा, वो आप यूनिवर्सिटी को भेज देंगे, तो उसमें आपका कैश आ जाएगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ यकीन करके।
नेक्स्ट मैं मंगल को ना फिर जाता हूँ वहाँ पे, और उनके लिए थोड़ी सॉक्स भी, क्योंकि मैं जिस कंपनी में कर रहा था वहाँ पे सॉक्स भी बनती थी, मैं कुछ गिफ्ट भी उनके लिए ले गया कि यार हमारा काम कर रहे हैं। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे जस्ट मुझे ना अरसलान मिलता है, शहजाद नहीं मिलता, शहजाद कहीं गायब होता है। मुझे अरसलान मिलता है, मैं उससे मैं कहा सर शहजाद नज़र नहीं आ रहा है। मेरा फ़ोन पे लास्ट 2 दिन से ना शहजाद के साथ भी रब्ता नहीं था, तो मैं थोड़ा टेंशन में था। फिर मैंने अरसलान से कॉल किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं अपने ना उनकी डेथ वगैरह हुई है फैमिली में, तो वो अपनी फैमिली में मिलने गए हों, तो आप मंगल को बेशक आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो मैं मिलता हूँ अरसलान से। बाकी गेम सारी अरसलान की थी। तो जब मैं अरसलान से मिला हूँ, मैंने कहा सर आज हमारा कैश और वो आना था। तो उन्होंने कहा यार अभी शहजाद मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा, बाकी आप ऐसा करें कि पहले बैंक चले जाएं, वहाँ से अपनी स्टेटमेंट ले आएँ, तो तब तक शायद शहजाद भी शाम तक आ जाए। तो पहले मैं वहाँ पे बैठे ना बैंक कॉल करता हूँ अपने नंबर से। तो क्योंकि नंबर मेरा रजिस्टर्ड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने नंबर से कॉल नहीं कर रहे, तो इसलिए माँ बाप आपको अपने बैंक की डिटेल नहीं बता सकते। तो साथ में बैंक था, तकरीबन को हार्डली 5 किलोमीटर दूर होगा। मैंने वहाँ से ऑटो लिया, मैं बैंक चला गया। वहाँ पे अकाउंट तो मेरा ही था, तो मैंने वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दिया, तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में सिर्फ 4,000 ही हैं, जो कि हमने जमा करवाए हुए थे। 5,000 जमा करवाया था और तकरीबन 700-800 हमारा चेकबुक का कटा था। तो वहाँ पे मैं शॉक हो गया, यार स्टेटमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर मैंने रोज़ का अपनी जो मेरी मिसेज़ हैं उनका अकाउंट चेक करवाया, तो उनके अकाउंट में भी सेम रकम थी। तो मैंने वो दोनों फिर प्रिंट लिया। अभी मैंने शहजाद को नहीं बताया था कि यार आपने अभी तक हमारी स्टेटमेंट नहीं रखवाई। तो मैंने कहा शायद फिर ये वर्चुअल पे आ जाए, क्योंकि वर्चुअल भी चल रही थी वहाँ पे। तो अभी मतलब हमारा ट्रस्ट अभी भी नहीं टूटा था कि फिर मैंने वो दोनों वाउचर लिए और मैं उनके ऑफिस आ गया। तो वहाँ पे मेरे शहजाद अरसलान मिला, तो उसको मैंने दिखाया। मैंने कहा यार स्टेटमेंट तो हमारी है नहीं, और आज पूरा मंथ हो गया, हम 8 लाख आपको स्टेटमेंट का दे चुके हैं, और 5 लाख आप मजीद हमसे मांग रहे हैं जो हमारी स्टेटमेंट थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो शहजाद डील कर रहा है, इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अरसलान ने अब साइड पे होना था किसी भी तरह से। मेन सरगना ही अरसलान था, सारा प्लान ही उसका था, वो बस खुद को अंदर नहीं लेके आना चाह रहा था। स्टाम में भी हमारे साथ वो था, एड्रेस भी हमें अरसलान ने सेंड किया, घर में भी उसके टेस्ट हुए, उसकी जो भांजी थी उसने हमारे टेस्ट करवाए दोनों ही। और जो स्टेटमेंट थी वो उसके अरसलान के भाई ने हमें लेके देनी थी, वो किसी बैंक में रहा था पहले, और उसका वो एक कैशियर था आई थिंक, तो उसने